न्यू टॉपिक है बच्चों रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अब बच्चों इसका कई नाम है। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल भी कह सकते हैं, है ना। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी, जो मन है वो कह सकते हैं, है ना। कहता है कि अपने इस एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड साहब दो चीज का इस्तेमाल जो है किया। पहला इस्तेमाल इन्होंने गोल्ड फॉयल किया। गोल्ड फॉयल है ना, काफी मैलिएबल मेटल है, जितना हथौड़ा मारिएगा उतना फैलते चलेगा। दूसरा इस्तेमाल जो है बच्चों अल्फा पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया। अल्फा पार्टिकल्स, अबे अल्फा पार्टिकल्स है क्या? तो कहता है कि जो है बच्चों डाई पॉजिटिव ऑफ हीलियम आयन, यानी He पर 2 प्लस है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो है बच्चों 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। और मास नंबर इसका जो है, मास इसका जो है बच्चों 4 am है ना। अब इसके लिए इन्होंने जो है गोल्ड फाइल्स को लिया। गोल्ड फाइल्स, वेरी थिन गोल्ड फाइल, अरे उससे जो है बच्चों एक एटम को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। निकाल लीजिए, है ना। ये रहा आपका वेरी थिन गोल्ड, और इसके पीछे जो है बच्चों एक स्क्रीन लगा दिए। स्क्रीन बहुत आसानी से सीखेंगे बच्चों, बहुत आसान टॉपिक है ना। ये स्क्रीन जो है बच्चों जेडेनेस जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है ना। इससे क्या है, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगा। इस पर जैसे ही रेज जो है पड़ेगा, है ना, ग्लो होगा, चमकेगा। अब बच्चों यहां से अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाया तो ये सीधे पास कर गया, है ना। इस पर पड़ा तो ग्लो हो गया। अब यहां से पास करवाए रदरफोर्ड साहब, पास करवाया, सीधे पास कर गया, है ना। लेकिन जैसे ही यहां से पास करवा रहे हैं तो ये जो है बच्चों स्लाइटली डिफ्लेक्ट कर रहा है ना। लेकिन जैसे ही बीच से करवाते हैं तो कहता है जहां से चला है अल्फा पार्टिकल्स, है ना, और वहां पुनः आपका वापस हो जाता है, यानी 180 डिग्री जैसे चला वैसे वापस। इसका मतलब इसके बीच में कुछ हैवी पॉइंट है ना, हैवी पॉइंट है, जिसको उन्होंने नाम रखा न्यूक्लियस। अब यहां से बच्चों पास करवाया, फिर स्लाइटली डिफ्लेक्ट किया, यहां से पास करवाया, सीधे पास हो गया, ये भी सीधे पास हो गया। अब बच्चों ये क्या है आपका अल्फा पार्टिकल्स। अब पूछेगा अल्फा पार्टिकल्स आया कहां से, इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है बच्चों रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। रेडियो एक्टिव सबस्टेंस अल्फा बीटा गामा रेज का एमिशन होता है। इसको रखना कैसे है ये भी बच्चों बता दे रहे हैं, है। टीवी का चैम्बर बना लीजिए, इसमें रेडियो एक्टिव सबस्टेंस ये जो है आपका लीड है ना, और ये आपका रेडियो एक्टिव सबस्टेंस है ना। ये जो है बच्चों लार्ज पूरी तरह से लार्ज ऑन डिफ्लेक्शन पूरी तरह से पास कर रहा है। ये क्या है आपका स्लाइटली
स्लाइटली डिफ्लेक्शन, स्लाइटली डिफ्लेक्शन। ये है लार्ज डिफ्लेक्शन, लार्ज डिफ्लेक्शन है। अब कहता है कि रदरफोर्ड साहब इससे क्या निष्कर्ष निकले, तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए पहले। रदरफोर्ड observed that, फर्स्ट पॉइंट तो देखा कि बच्चों की गोल्ड फॉइल जो है यानी एटम से अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स जो है पास कर रहा था, यानी मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम्स आर एम्प्टी, अधिकांश भाग खाली था। इसके बाद देयर इज ए हैवी स्मॉलेस्ट पॉइंट एट द सेंटर of atom which is called nucleus। कहता है कि जब अल्फा पार्टिकल्स अटैक हो रहा था है ना, तो बीच में आने के बाद क्या हो रहा था, पार्टिकल्स जो हो रहा था स्लाइटली डिफ्लेक्ट कर रहा था या रिटर्न हो रहा था। इससे पता चला कि एटम के बीच में कुछ हैवी पॉइंट है जिसका नाम इन्होंने रखा न्यूक्लियस। इसके बाद न्यूक्लियस रिमेन्स पॉजिटिवली ड्यू टू द presence of प्रोटॉन। कहता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहने के कारण न्यूक्लियस क्या हो गया, पॉजिटिव। इसके बाद द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है इक्वल है ना। इसके बाद साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी 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 स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। कहता है कि न्यूक्लियस का जो साइज जो था बच्चों बहुत ही स्मॉल, उसको अगर एटम से कंपेयर किया गया तो उसके एटम की अपेक्षा बहुत ही छोटा। जैसे न्यूक्लियस एटम का जो साइज होता है बच्चों 10 टू द पावर -8 cm या 10 टू द पावर -10 मीटर है ना। और न्यूक्लियस का जो है 10 टू द पावर -13 cm या 10 टू द पावर -15 मीटर। इसको जरूर याद रखें। इसके बाद पहला तो बच्चों रदरफोर्ड साहब न्यूक्लियस का खोज किए, और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इन्होंने बताया एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन different circular path around the nucleus of an atom। कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर मूव करते रहता है। अब इस पर थोड़ा सा गौर कर लेंगे। जैसे मान लिया न्यूक्लियस है बच्चों, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है
और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, है ना। अब कहता है कि ए दोनों के बीच में, यानी ए दोनों के बीच में एक जो होता है फोर्स होता है, फोर्स होता है, जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसका काम है कि इलेक्ट्रॉन को खींच लेना, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो ये तो इलेक्ट्रॉन चला आएगा न्यूक्लियस में, एटम कोलाइड करेगा, ब्लास्ट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, ये जो फोर्स है ये जो है बच्चों सर्कुलर पाथ में लगाता है ना, घूमने में। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ऑलरेडी मूव कर रहा है, इसका जो है वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, और एक्सेलरेशन हुआ इसका मतलब फोर्स आया, और फोर्स जो आया बच्चों उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। बच्चों यहां तक नोट कर लीजिए। अब बच्चों मेरिट है तो डिमेरिट तो होगा, है ना, कोई भी चीज प्योर तो है नहीं। तो कहता है कि इसमें कुछ खामियां हैं बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉबैक, रदरफोर्ड मॉडल। पहला डिमेरिट है बच्चों, दिस theory cannot explain the stability of atom। कहता है कि रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल जो है बच्चों, इसमें एटम के स्टेबिलिटी के बारे में किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेल थ्योरी, स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाए बच्चों इसके लिए सॉरी, है ना। अब है मैक्स वेल थ्योरी है क्या, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। मैक्स वेल थ्योरी, ये थ्योरी कहता है एनी एक्सलरेटिंग चार्ज particles emits radiation मीन्स होता है बच्चों एनर्जी बोल लीजिए, लाइट बोल लीजिए, टू लॉस एनर्जी। अब यहां थोड़ा सा समझिएगा, ये रहा बच्चों आपका न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, इलेक्ट्रॉन है ना। तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन का जो है बच्चों वेलोसिटी चेंज करता है, वेलोसिटी चेंज करता है, यानी वेलोसिटी चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है। और जब वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेटिंग होता है, एक्सेलरेशन होता है ना। एक्सेलरेशन होता है इसका मतलब क्या होता है, इमिट्स रेडिएशन, रेडिएशन को इमिट्स करता है, यानी एनर्जी लॉस होता है। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस होगा, ये तो कमजोर पड़ जाएगा, तब इसको ये जो है न्यूक्लियस के अंदर खींचेगा कि नहीं, और जब खींचेगा तो एटम कोलाइड करेगा कि नहीं, है ना। बहुत बड़ा डिमेरिट्स। दूसरा डिमेरिट है बच्चों, ही could not explain the line of a spectrum of an atom। ये दो टॉपिक जो है बच्चों हम लोग आगे देखेंगे।
अब यहाँ तक बच्चों नोट कर लिया।